हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में उनके नाम पर वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए 350वें बलिदान वर्ष को पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है, विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक सद्भाव भी उनकी प्राथमिकता में सबसे आगे है। मौका था श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ का, जब पूरा हरियाणा श्रद्धा और उत्साह के माहौल से लबरेज था। शहीदी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने कीर्तन, शबद गायन और नगर परिक्रमा के माध्यम से गुरु साहिब के उपदेशों का प्रचार किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इसमें शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। इस हरी भरी धरा पर मुझे जो एक ऊर्जा का विशेष अनुभव हो रहा है। आज हम एक ऐसे इतिहास का भी साक्षी बन रहे हैं जब हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में उनके नाम से एक वन और वन्य जीव एवं जीव वैधता संरक्षण ब्लॉक का आज यहां पर उद्घाटन हुआ है। साथियों, उनके जीवन और उनके कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए हम उनके 350वें बलिदान दिवस को पूरे राज्य स्तर में एक जन जागरण के रूप में हम मना रहे हैं। हम उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए आज श्री गुरु तेग बहादुर जी उनके नाम पर वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में हमारे 350 विद्यार्थियों ने वहां पौधारोपण किया है। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी का द्वार का उद्घाटन भी हुआ है और उसके अलावा आज इस राष्ट्रीय उद्यान में सफारी जो ट्रेलर का भी आज शुभारंभ किया गया है। यह कलेसर की पवित्र भूमि, ये पवित्र भूमि, ये राष्ट्रीय उद्यान, ये एआई आधारित मॉनिटरिंग टावर और ट्री कैनोपी वाक और राष्ट्रीय जो स्तरीय वाच टावरों का आज शिलान्यास यहां पर किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने जिस साहस, त्याग और मानवता की रक्षा का संदेश दिया, वो पूरे दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुरु परंपरा के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जिनमें करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन का मौका मिला है। गुरु तेग बहादुर का बलिदान भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का प्रतीक है। इस इतिहास को घर घर तक पहुंचाना हमारा काम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ गुरु परंपरा के आदर्शों को याद किया, बल्कि सरकार की उन पहलों को भी सामने रखा जो समाज में भाईचारे, धार्मिक सद्भाव और सेवा के मूल्यों को मजबूत बनाती है। कि आज का यह कार्यक्रम प्रदेश के वन संरक्षण और जैव विविधता के समर्थन में एक मील का पत्थर ये साबित होगा। साथियों, यह आयोजन मानवता, प्रकृति और आध्यात्मिकता के उस शाश्वत संदेश का विस्तार है जिसे हमारे महान गुरु ने जीवन भर अपने कर्मों और वाणी से इसको स्थापित किया है। साथियों, हिंद की चादर नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, करुणा और साहस की ये मिसाल है। साथियों, गुरुजी ने
दुनिया को सिखाया है कि सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा में छिपी होती है। ये गुरुजी से हमें प्रेरणा मिलती है। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रकृति, प्राणी और मनुष्य तीनों के प्रति समान प्रेम हो। ये गुरुजी की वाणी से हमें मिलता है। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने निजी कोष से 21 लाख रुपए गुरुद्वारा साहिब को देने का ऐलान भी किया। इसी के साथ उन्होंने कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री सैनी की माने तो हरियाणा का सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में निकाली जा रही हिंद की चादर यात्रा का आयोजन प्रदेश भर में जोर शोर से हो रहा है। ये पवित्र यात्रा हरियाणा के विभिन्न जिलों से होकर गुजर रही है और इसका उद्देश्य गुरु साहिब के ऐतिहासिक बलिदानों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। ये यात्रा 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में संपन्न होगी, जहां प्रदेश की सभी यात्राएं एकत्रित होंगी। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय महासमागम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री की उपस्थिति इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाएगी। वाकई ये वन प्रदेश के वन संरक्षण और जैव विविधता के सर्वधर्म में मील का पत्थर साबित होगा, जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के पर्यावरण के प्रति प्रेम की विरासत को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।